अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जहां से अल्ताफ़ और मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ कि आज की वीडियो बहुत अहम है कि आज हम बात करेंगे गंदम की जो बीमारी पिछले 2 सालों से गंदम की पैदावार को बहुत नुकसान पहुँचा रही है, कुंगी या रस्ट की बीमारी के बारे में आपको उसकी पहचान बताऊँगा कि वो आती कैसे है और उसके इंस्तार बताऊँगा कि वो उसको बीमारी से फसल को बचाया कैसे जा सकता है और उसका नुकसान कितना आता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ये जो कुंगी की बीमारी है, ये इसकी असल वजह फफूंदी होती है। ये कुंगी की बीमारी 3 तरह की होती है, एक जर्द रंग की कुंगी, एक स्याह रंग की कुंगी और तीसरा भूरे रंग की कुंगी। जो जर्द रंग की कुंगी होती है ये आम तौर पर हमारी फसलों में देखी जाती है। इसके पत्तों के ऊपर जर्द रंग के मतवाजी या कतारों में छोटे छोटे धब्बे बने होते हैं जो बाद में आम तौर पर आप जैसे लोहे वगैरह को जंग लग जाता है इस तरह नज़र आते हैं। आप अगर खेत के अंदर से गुजरें तो आपके कपड़े भी कपड़ों के साथ चिमट जाता है। इसको बोलते हैं जर्द रंग की कुंगी। दूसरा है भूरे रंग की कुंगी। भूरे रंग की कुंगी थोड़ा सा भूरे रंग के धब्बे होते हैं, ये लाइनों में नहीं होते, ये मुख्तलिफ मतलब जगहों पर होते हैं और तने पर भी होते हैं। इसके बाद स्याह रंग की कुंगी होती है। स्याह रंग की कुंगी के भी धब्बे होते हैं, ये गहरे भूरे रंग के होते हैं, आपको थोड़े थोड़े से स्याह नज़र आएंगे। ये भी तने और पत्तों दोनों पर होते हैं और आपकी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। ये कुंगी फैलने की असल वजह जो फैलने में मदद करती है वो बारिश है। ज़्यादा बारिशों की वजह से ये फैलती है और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। जी पहले आपको मैंने बताई अलामात और पहचान बताई, अब बात करते हैं कि हिफाजती तदाबीर आप किस तरह इससे बच सकते हैं। पहले जनाब बहुत अहम चीज़ है कि आप उन वैरायटियों का इंतखाब करें जो इस बीमारी के बारे में क़ुव्वत मदाफ़त रखती हैं। मिसाल के तौर पर अनाज की वैरायटी लासानी, पंजाब 11, ये चंद वैरायटियों के मैं जो नाम ले रहा हूँ, ये किसान भाई या काश्तकार भाई खुद कहते हैं कि इन वैरायटियों को ये बीमारी बहुत कम आती है। और भी जो वैरायटियाँ आप चेक कर लिया करें कि कौन सी वैरायटी को ये बीमारी नहीं आई। इसके अलावा दूसरी हिफाजती तदबीर ये है कि आप अपने रकबे पर एक बीज काश्त ना किया करें, 2-3 वैरायटियाँ इस्तेमाल किया करें। मिसाल के तौर पर आपने 10 एकड़ गंदम काश्त करनी है तो 3 एकड़ एक बीज यानी कि अनाज काश्त कर लिया, 3 एकड़ फ़खरे बकर काश्त कर लें, तो 2-3 एकड़ कोई नया बीज जो ताज़ा आया हो वो काश्त करें। तीसरी अहम हिफाजती तदाबीर जो है कि आप अपनी गंदम वक्त पर काश्त करें, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक अपनी काश्त मुकम्मल करें। इससे आपकी फसल कुंगी की बीमारी से बहुत ज़्यादा महफूज रहेगी। क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं तफसील से बता देता हूँ कि आप अगर 20 नवंबर तक अपनी गंदम की फसल काश्त कर लें तो ये जो बीमारी आती है ये तकरीबन 15 फरवरी के बाद आना शुरू होती है। 15 फरवरी के बाद इसका हमला बढ़ना शुरू होता है। तो जब आपकी फसल टाइम पर काश्त की होगी 20 नवंबर से पहले तो 20 नवंबर तक ये अपना जो दाना है सिट्टे में वो पूरा कर चुकी होगी। उसके बाद जब बीमारी आएगी तो आपके दाने को कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी पैदावार पूरी रहेगी। जो 20 नवंबर के बाद 1 दिसंबर तक काश्त करते हैं वो जब दाना बनता है वो तकरीबन 1 मार्च तक दाना मुकम्मल करती है। तो ये जो 15 फरवरी के बाद वाला टाइम है इसमें कुंगी की हमला बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपकी पैदावार को नुकसान करती है। इसके बाद जनाब आप सल्फ़र का इस्तेमाल किया करें, ख़ास तौर पर पहले यूरिया के साथ आधी बोरी यूरिया का इस्तेमाल करें और साथ में अमोनियम सल्फेट का 1 बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से डालें। और इससे आपकी सल्फ़र जो है अमोनियम के साथ सल्फ़र है इसमें फार्मूले में, तो आपकी फसल को सल्फ़र जब जाएगा तो वो भी इस बीमारी को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके बाद ये आते हैं स्प्रे के बारे में
पिछले साल जो चंद तरक्की याफ्ता किसान भाई हैं उन्होंने तजर्बा किया, उन्होंने मुख्तलिफ स्प्रेमों का इस्तेमाल किया जिससे ख़तर का फ़ायदा हुआ है। ये चंद स्प्रे मैं आपको बता देता हूँ कि जिन किसानों ने पिछली दफ़ा स्प्रे किया था उनकी भी फसल यानी कि गंदम इस कुंगी की बीमारी से काफ़ी महफूज रही है। मिसाल के तौर पर आप सजेंटा का टिल्ट नाम का स्प्रे है, उसका इस्तेमाल करें फ़ी एकड़ पर तो आपकी फसल महफूज रहेगी। और यानी कि सेवर कंपनी का कॉन्डो के नाम से और कंपनियों के भी स्प्रे आ चुके हैं, उनका इस्तेमाल किया करें। उनका स्प्रे का इस्तेमाल करने का वक्त है जनाब जब आपकी फसल गोब की हालत में होती है, तो उससे थोड़ा सा पहले या दूसरे पानी के 10-15 दिन बाद आप स्प्रे का इस्तेमाल करें तो आपकी फसल कुंगी की बीमारी से महफूज रह सकती है। इसके अलावा बाज़ दोस्त जब बीमारी आ जाती है तो उस वक्त स्प्रे कर रहे होते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। आपने बीमारी आने से पहले ही स्प्रे करना है। स्प्रे का मकसद ये होता है कि आपकी फसल में बीमारी आ ही ना सके। थैंक फॉर वाचिंग।